दोस्तों, मेरा नाम संदीप रूथी है और बेसिकली मैं जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट फाजिलका से और पिछले 8 साल से मैं ज़ीरकपुर सेटल हूँ और 8 साल से कंटिन्यू रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ। और मेरी इस 42 साल की उम्र में मुझे लगता है कि 20 साल जो है मेरे वो सोशल वर्क में गए। लेकिन ये है कि जब ज़ीरकपुर आके सेटल हुए तो ये थोड़ा कमर्शियल शहर है और कमर्शियल शहर के साथ कमर्शियल हो गए। लेकिन जो सेवा भाव या समाज सेवा वाला मन में भाव होता है वो दबता कभी नहीं है, वो दोबारा जागता है। तो बस उसी सोच के साथ यहाँ दोबारा स्टार्ट किया। मैं थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ये संस्कार जो हमें मिलते हैं ये परिवार से ही मिलते हैं। तो मैं एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने फादर साहब को हर टाइम जो सेवा भाव के साथ चलते हुए देखा बचपन से। और कोई भी ज़रूरतमंद अगर आ रहा है तो अगर उसके काम आ सकते हैं, तो यही सोच जो है मैंने शुरू से अपने पेरेंट्स से सीखी। और चलते चलते एक टाइम ऐसा आया, सेवा भारती नाम की एक संस्था के साथ मैंने काम शुरू किया अपने होम टाउन जलालाबाद में। तो हमने प्लांटेशन का काम किया, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जो हम करते रहे। फिर भारत विकास परिषद का भी पार्ट रहे। और उसके बाद जब ज़ीरकपुर सेटल हुए तो कुछ टाइम के लिए अपने जो रूटीन लाइफ की होती है कि बिजनेस की दौड़ और बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल में उनको भेजना, तो उन चीज़ों में हो गए। तो एक दिन ऐसा आया कि जब ये फील होना शुरू हो गया कि यार मैं वीआईपी रोड का रहने वाला हूँ और वीआईपी रोड की न्यूज़पेपर में इतनी बुरी बुरी खबरें आती हैं कि वीआईपी रोड बन गया स्विमिंग पूल, ऐसी खराब न्यूज़ आने लग गई। तो मन में भाव आया कि यार आपने तो कुछ किया ही नहीं, वीआईपी रोड पे रहते हैं तो हमने वीआईपी रोड के लिए किया क्या। तो उसी सोच के साथ हमने दोबारा शुरुआत करी। जब मन में सोच आ रही थी कि यार कुछ करना चाहिए, तो तभी जन्म हुआ सेवक सभा ज़ीरकपुर का। हमने कुछ लोगों ने बैठ के ये प्लान किया कि हम सेवक सभा नाम से एक सोसाइटी की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम वीआईपी रोड के लिए, स्पेशली वीआईपी रोड के लिए जितने वीआईपी रोड के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनके लिए काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्लांटेशन से शुरुआत करी। वीआईपी रोड पे हमने जो डिवाइडर के बीच प्लांटेशन करी। और तभी, क्योंकि जो समाज सेवा है, समाज सेवा की डेफिनेशन जो मुझे समझ आती है वो ये है कि एक हाथ जो समर्थ है दे सकता है और दूसरा हाथ जिसको ज़रूरत है उससे लेकर उस तक पहुंचाना, इस डेफिनेशन को हम समाज सेवा मानते हैं। क्योंकि समाज सेवा भी डोनर के बेस पे हो सकती है जब आपके साथ दानी सज्जन जुड़े हों। लेकिन हमने थ्योरी को थोड़ा सा बदला, किसी से भी कैश के रूप में कुछ ना लेके जिस चीज़ की ज़रूरत है डायरेक्टली उस चीज़ की डिमांड करी। और हमारे साथ एसोसिएट हुए, मैं नाम ज़रूर लूँगा, हरीश गुप्ता जो बिल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि वीआईपी रोड पे आप जितने प्लांट्स लगाओगे उन सब के लिए ट्री गार्ड जो है वो त्रिशला सिटी की तरफ से रहेंगे। और ये एक पहला कदम था वीआईपी रोड के लिए, जिससे हमें बड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, हमारा उत्साह बढ़ा। और चलते उसी टाइम में यहाँ ज्वाइन किए थे नए ईओ ज़ीरकपुर, उनसे एक मीटिंग हुई कि जो वीआईपी रोड पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं उन पौधों को पानी देने के लिए हमें वाटर टैंकर चाहिए। तो जब हमने सारी बातें अपनी उनके सामने रखी तो उन्होंने आगे से एक प्रपोजल दिया कि हमारा पंजाब सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है, मेरा शहर मेरा मान।
हमने अपने प्रोग्राम को नाम दिया था वीआईपी रोड, मेरा मान मेरी शान। तो उन्होंने कहा हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है मेरा शहर मेरा मान, आप इसके साथ एसोसिएट होके काम करना शुरू करो, जिससे आपको म्यूनसिपल काउंसिल की भी सपोर्ट मिल जाएगी। तो हमने जो है उनका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किया और हमने सफाई अभियान की शुरुआत करी। डोमिनोज चौक से शुरू होके पूरे वीआईपी रोड की जितनी भी रोड कनेक्टिव है इससे वीआईपी रोड से, सभी रोड पे डीप सफाई, डीप क्लीनिंग, कूड़े के ढेर लगे होते थे और जितने खाली प्लॉट थे वीआईपी रोड के आसपास के सारे खाली प्लॉट्स की सफाई करवाई और ये कारवां आगे बढ़ता गया। लोग साथ जुड़ना शुरू हो गए और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं जो हैं वो साथ आना शुरू हो गई। डिमांड और भी आने लग गई कि आप डकोली आओ, आप बल्टाना आओ, लेकिन हमने मन में ठान लिया था कि पहले वीआईपी रोड को हम एक मॉडल सेट करेंगे, वो एग्जाम्पल सेट करेंगे जिससे बाकी जगह पे जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो अपने अपने एरिया में एक्टिव हों और इसी मॉडल पे वो काम करें। तो जब वीआईपी रोड का काम ख़त्म हो गया, सारा साफ सफाई का रूटीन का काम चलना शुरू हो गया, तो उसी दरमियान वीआईपी रोड का जो डिवाइडर था उसकी हालत बहुत खस्ता थी। मेरे हिसाब से 10 साल पहले पेंट हुआ होगा, उसकी हालत ख़राब थी। तो पूरे डिवाइडर को पेंट करवाया गया। वीआईपी रोड की जितनी डिवाइडर पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, मेरे साथ 95 थी और उसमें से 5 चलती थी, 90 बंद थी। तो उन सारी स्ट्रीट लाइटों को एमसी ज़ीरकपुर के सहयोग से, इस बीच में मैं बोलना चाहूँगा प्रशासन का सहयोग हमें डे 1 से मिला और बहुत अच्छे तरीके से सहयोग मिला। सारी स्ट्रीट लाइटें चालू हो गई और एक छोटा सा प्रपोजल हमने और रखा कि इस पे तिरंगे वाली जो लाइट होती हैं, तिरंगे वाली लाइट लगाई जाए और वो भी हमारी जो मांग थी वो बड़ी जल्दी पूरी हुई। और आज जब हम वीआईपी रोड पे निकलते हैं तो हमें बड़ा एक प्राउड फील होता है जब तिरंगा लाइट्स चल रही होती हैं शुरू से लास्ट तक। एक अच्छी फीलिंग आती है, काम नज़र आता है कि वीआईपी रोड पे कुछ काम हुआ है। उसके बाद कारवां और आगे बढ़ा क्योंकि पब्लिक के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और सोसाइटी के इंटरनल जो है बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, आज भी है और उसकी मांग हम लगातार उठाते आ रहे हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो जाता। तो फिर हमने अगले अभियान की शुरुआत करी। वीआईपी रोड के साथ लगती 36 सोसाइटी, 36 सोसाइटीज़ हैं जिसमें हमने डेली एक सोसाइटी कवर करनी शुरू करी, जिसमें हम लोग उस सोसाइटी की पूरी सफाई, एमसी ज़ीरकपुर की सारी सफाई कर्मचारियों की टीम जो है वो हमारे साथ रहती थी और हमारे संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं वो 36 सोसाइटीज़ वीआईपी रोड की वो हमने कवर करी। और उसी दरमियान बहुत सारे ऐसे चैलेंज भी आए, चैलेंज इन द सेंस वीआईपी रोड की हमारे साथ रहते हैं। साथ हमने एक अपनी गाड़ी तैयार करवाई थी, छोटी जो छोटा हाथी बोलते हैं उसको, वो तैयार करवाया और उस पे हम प्लांट्स जो हैं वो साथ लेकर चलते थे। जिस सोसाइटी में जाते थे सफाई भी होती थी, डीप सफाई, और साथ के साथ प्लांटेशन। जहाँ जगह मिली, जहाँ स्पेस मिला, वहाँ पे हमने प्लांटेशन करी और ये प्रोग्राम पूरे 30 दिन चला और 30 दिन में हमने 36 सोसाइटीज़ वीआईपी रोड की वो हमने कवर करी। और हालत जो है, सड़कों की हालत बड़ी ख़राब थी और चैलेंज थे कि यहाँ पे जो एमसी ज़ीरकपुर है वो कांग्रेस की है और सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है। लेकिन ये है कि हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत अच्छा साथ मिला, चाहे वो यहाँ के विधायक एन.के. शर्मा हैं, चाहे दीपेंद्र सिंह ढिल्लों हैं, उदयवीर ढिल्लों हैं, चाहे हल्का विधायक रंधावा जी हैं,
जिस भी पार्टी से, मैं एक नाम और लेना जरूर चाहूँगा, संजीव खन्ना जो बीजेपी से विधायक प्रत्याशी थे एमएलए के, उनका भी हमें साथ मिला। जहां जहां जिसका जो रोल आया उसने साथ निभाया। और उसी टाइम पे फेस्टिवल का सीजन आया, वीआईपी रोड पे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उसके लिए काम करना शुरू किया। वीआईपी रोड पे नो पार्किंग जोन के बोर्ड लगवाए, पूरे वीआईपी रोड पे बोर्ड लगे। और क्योंकि जो लोग फेस्टिवल के टाइम पे अंदर स्टॉल लग जाती हैं, तो गाड़ियां लोग सड़क पे खड़ी करते थे। हालत जो है, सड़कों की हालत बड़ी ख़राब थी। और चैलेंज थे कि यहाँ पे जो एमसी ज़ीरकपुर है वो पार्किंग बनी, और इस बारी का जो फेस्टिवल है वो बहुत अच्छा निकला। पूरी मार्केट बहुत खुश थी कि इस बारी ट्रैफिक की समस्या नहीं आई और लोग खुल के घरों से बाहर आए। उन्होंने ये नज़ारा है वीआईपी रोड ज़ीरकपुर का। मेरे ख्याल से जीवन में पहली बार इतना अच्छा और सुकून भरा रास्ता लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अदरवाइज़ दिवाली पे तो जो मैच होता था यहाँ पे कि एक गाड़ी चलना मुश्किल होता था, गाड़ी क्या पैदल चलना मुश्किल होता था। बहुत ही अच्छा बंदोबस्त और काबिले तारीफ। ज़ीरकपुर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे संदीप पुर्थी जी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, जिनके वजह से आज ये हम लोग देख पा रहे हैं। और आगे उम्मीद है कि और भी। आज हमने एक मांग और रखी कि वीआईपी रोड पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं वो सड़कों के बीच लगे हुए हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। तो उसके लिए भी जो है अभी वो प्रपोज़ल अभी पेंडिंग है। उसके लिए हम दोबारा हम डीसी मैम से दोबारा एक बारी मीटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक कारवां चला। उसके बाद डेंगू का सीज़न बहुत ज़ोरों से चल रहा था, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो हमने जो स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया हैं, वहाँ पे हमने फॉगिंग करवाना शुरू किया। और देखो, काम तभी होता है जब आप उसको पर्सनली लो। अगर आप किसी पे छोड़ दो कि आपने कंप्लेंट एमसी ज़ीरकपुर में लिखवा दी और वो जाएं और काम कर लें, ऐसे काम नहीं होते। तो जब आप सेवा भाव के साथ चलते हो तो आपको आगे फ्रंट पे खड़े होना पड़ता है। और मैं जहाँ जहाँ फॉगिंग हो रही थी, करवानी थी, वहाँ मैं फॉगिंग पे खुद जाता रहा। और उसी दरमियान वही डेंगू वाले मच्छर मुझे काट गए, और वो इतना भयानक डेंगू आया कि 3 महीने, आप ये मान के चलिए कि 3 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना पड़ा। प्लेटलेट्स डाउन हो गए। लेकिन लोगों की दुआएं, जिनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमसे कुछ अच्छे काम हुए और उनकी दुआएं काम की, और रिकवरी करके हम दोबारा फिर सेवा में आ गए। और आते ही एक बहुत बड़ा इशू, एक बड़ा टॉपिक जो है वो है प्लास्टिक फ्री करने का। वो हमने उसकी शुरुआत करी। जब उसकी शुरुआत करी तो हम लोग टीम को लेके मार्केट में निकलते थे। एमसी ज़ीरकपुर की टीम हमारे साथ होती थी। और जो सब्जी वाली दुकानें हैं, क्योंकि प्लास्टिक बैन है, रख नहीं सकते वो, लेकिन जब मार्केट में निकलते थे उनके चालान करते थे, उनका जो प्लास्टिक के लिफाफे वो उठाते थे। लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ कि रात को नींद नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि एक रेडी वाला बंदा दिन में 500 रुपया कमाता है, और हम लोग निकलते हैं और उसके लिफाफे उठा लेते हैं। 200-250 रुपये के उसके लिफाफे होते हैं, वो उठा लेते हैं। कई बारी तो मैंने ये देखा है कि उनका सामान भी उठा लिया जाता था, क्योंकि रेडियाँ भी जो है सड़क पे लगी होती थी। तो मुझे ये लगा कि हम शायद राइट ट्रैक पे नहीं है, ये सही तरीका नहीं हो सकता प्लास्टिक को बंद करने का। तो बड़ा सोचने के बाद मन में ये आया कि प्लास्टिक तब बंद हो सकता है जब हम खुद प्लास्टिक के लिफाफे में सामान लेना
मना करना शुरू कर दें कि भैया हमें प्लास्टिक के लिफाफे में सामान नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, कपड़े के बैग बनवा कर बांटने शुरू किए। तो हम बहुत सारी संस्थाएं इकट्ठी हुई, हमने कपड़े के बैग, पुराने कपड़े के बैग जो हैं वो बांटने शुरू किए। लेकिन अल्टीमेटली वो एक सक्सेसफुल आइडिया नहीं लगा, क्योंकि आज लोग मॉडर्न हो गए हैं और वो पुराने कपड़े का बैग लेके मार्केट में निकलना उनको थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, शेमफुल फील करते थे कि ऐसा बैग लेके मैं मार्केट में निकलूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आइडिया नहीं हुआ। तो तभी माइंड में एक चीज़ आई कि क्यों ना ज़माने की जो डिमांड है उसके हिसाब से चला जाए। तो हम लोग बैग डिज़ाइन करने शुरू किए। जब बैग्स की डिज़ाइनिंग करवा रहा था मैं, तो मेरे मन में एक चीज़ ज़रूर आती थी कि बैग इस हिसाब से हो के। तो फाइनल करते करते हमने एक बैग फाइनल किया। अब जब बैग फाइनल किया तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी। तो एक संस्था के लिए इसको बियर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं एक नाम यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगा। अनंता एस्पायर के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जीरकपुर पटियाला रोड पे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने जो अपना आइडिया उनके साथ शेयर किया कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो आगे से उनका बड़ा अच्छा एक रिप्लाई आया कि 10,000 बैग मेरी तरफ से कर दो। तो हमने एक बैग डिज़ाइन किया जिसमें एक मैसेज भी है कि नो प्लास्टिक, और एक नीचे बिल्डर का, क्योंकि बिल्डर पैसा खर्च रहा है तो उसका नाम आना ज़रूरी है, तो उसका ब्रांडिंग होगी, उसका नाम आ गया, एडवर्टीज़मेंट, और नीचे जो हमारी संस्था है उस संस्था का नाम आ गया। तो वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ और हमने 1 लाख बैग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रण किया। और वो प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है। हम स्कूल्स में जा रहे हैं, सेमिनार लगा रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं, बच्चों को साथ लेके, स्कूल के बच्चों को साथ लेके निकल रहे हैं ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो सके। और डेली हर रोज़ हमारी कोशिश होती है कि एटलीस्ट एक जो है इवेंट हम डेली ज़रूर करें जहाँ पे हम प्लास्टिक फ्री का मैसेज दें। साथ के साथ हमने एवरी संडे रखा हुआ कि एक सोसाइटी हम कवर करेंगे। उस सोसाइटी में डोर टू डोर जाना है, एक बैग देना है और उनको साथ में मैसेज देना है कि आज के बाद जब भी आप मार्केट में निकलोगे तो ये बैग आप साथ लेके निकलो। जब भी आपको प्लास्टिक की चीज़ में दे रहा है कोई पैक करके, तो उसको मना करना शुरू करो कि मेरा बैग मेरे साथ है। तो ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। आने वाली ये जो जून महीना है, 11 जून को, क्योंकि अब हम तो सेवा में समर्पित हो गए हैं और हमारा कोई भी, चाहे किसी का भी जन्मदिन आए तो उस जन्मदिन को हम इसी रूप में मनाएंगे, ये हमने प्रण कर लिया था। मेरे बेटे का जन्मदिन था 18 नवंबर को। तो 18 नवंबर को हमने बेटे के जन्मदिन को बड़े अच्छे तरीके से मनाया। हमने एक समाज सेवी सम्मान समारोह रखा जिसमें पूरे ट्राई सिटी की जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं, सारी समाज सेवी संस्थाओं को बुलाया, उनको ऑनर किया। और आगे जब हम जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में लेके निकलें तो उन सारी समाज सेवी संस्थाओं का साथ जो चाहिए उस साथ की मांग करी। उसके बाद मेरा बर्थडे होता है 23 मार्च को। तो 23 मार्च को हमने ये प्लास्टिक फ्री अभियान की शुरुआत करी और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जिसको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। अब आने वाली 11 जून को बेटी का बर्थडे आ रहा है। तो बेटी के बर्थडे पे हम एक और बड़े अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें सारे जीरकपुर निवासियों का साथ चाहिए होगा और साथ मिल भी रहा है, प्रशासन का भी बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। और इस 11 जून को हम शुरुआत कर रहे हैं छायादार पौधे लगाने की। 1 लाख पौधा हम जीरकपुर में लगाएंगे।
आप सबके सहयोग के साथ, प्रशासन के सहयोग के साथ जितने भी लोग इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लास्टिक फ्री अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं, सेवक सभा के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। क्योंकि ये जनता का काम है तो इसको जनता ही संभालेगी। तो ऐसे ही जैसे प्यार आप पहले देते आए हैं, ऐसे ही प्यार की उम्मीद मैं आगे भी करता हूँ। सेवक सभा ज़ीरकपुर का प्रयास हमेशा यही रहेगा कि समाज के साथ जुड़ी हुई कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम है, उस पे हम काम करें। अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए, जैसे मैराथन, प्रधान संदीप परूथी जी खड़े। सर बताइए जरा क्या विषय, आज क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले यहाँ पहुंचे सभी समाज सेवी भाव रखने वाले जितने भी लोग पहुंचे, सबका स्वागत है। सेवक सभा ज़ीरकपुर का मकसद वीआईपी रोड को दुल्हन की तरह सजाना है। ये पहले दिन से हम एक टैगलाइन हमारी बन चुकी है कि वीआईपी रोड को दुल्हन की तरह सजाएंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत सारा कुछ बाकी है। आज का जो इनिशिएटिव है, बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर अब तक पंजाब, मैं अब तक पंजाब की तरफ से भी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अब तक पंजाब जब से ये अभियान शुरू हुआ है, डे 1 से लाइव दिखा रहा है, और हमारे ब्यूरो चीफ दिन रात मेहनत करके यहाँ के मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे मुद्दे जो नॉर्मल तरीके से हल नहीं होते, उसको उठाया जाता है और प्रशासन के सामने रखा जाता है। सो अल्टीमेटली मकसद हम सबका एक ही है कि हम वीआईपी रोड को एक मॉडल सेट करें, और उसी को फॉलो करके जो लोग हैं, प्रभु जी अगर थोड़ा ध्यान मेरी तरफ दे दें। सो अल्टीमेटली सबका फोकस यही है कि हम वीआईपी रोड को एक मॉडल सेट करें, जिसको फॉलो करके लोग अपनी अपनी जगह से आगे उठ के आए। ये हो गया। डकोली हमारे जैसी एक समाज सेवी संस्था है जो बढ़कर आगे आई है, और उन्होंने प्रशासन से साथ मांगा है कि हम लोग भी वीआईपी रोड की तर्ज पे डकोली को भी साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। तो जो चिंगारी हमने लगाई थी वो अपना काम करने लगे। और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे हमने स्वच्छता की रैली निकाली और साइकिल रैली का आयोजन किया, और सब में जो है बहुत ज़्यादा प्यार, सब लोगों का साथ मिला। और इस लास्ट में मैं सबका थैंक्स ज़रूर करना चाहूँगा। कुछ ऐसे नाम मैं यहाँ से ज़रूर लेना चाहूँगा जिन लोगों के साथ के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले तो हमारे जो स्पॉन्सर हैं, अनंता एस्पायर, लोटस ग्रुप, हर्मिटेज, न्यू वीआईपी स्ट्रीट, त्रिशला सिटी, सरदार जी चाम, ये वो लोग हैं जिन्होंने हर प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया। और दूसरी साइड जो है, प्रशासन का साथ बहुत अच्छा मिला। तो मैं प्रशासन में से कुछ नाम जरूर लूँगा। हमारे डेराबस्सी के एसडीएम हिमांशु गुप्ता, ईओ ज़ीरकपुर रमनीत जी, और स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से मनिंदर जी हैं, जिनका रोल बहुत बड़ा रहा है। सो आप सबसे ऐसे ही आगे भी साथ की आशा करते हैं, और ये कारवां ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।